अभी सो जाता हूँ, कल देखूँगा, काफ़ी रात हो गया नींद आ। आज से जस्ट 1 साल पहले जब मैं अपने कॉलेज चूज़ करने की तैयारी कर रहा था, तब मैं भी उन्हीं सारे टेंशन से गुजर रहा था जहाँ से आप अभी गुजर रहे होगे। मन में एक डर था और दिमाग में ढेर सारे सवाल थे, पर उसमें से एक सवाल ऐसा था जो मुझे खाया जा रहा था, और वो था, शुड आई चूज अ गुड ब्रांच और अ गुड कॉलेज। और मुझे पता है कि आपके मन में भी यही सवाल होगा जो भी दौड़ रहा होगा, और इवन कई लोगों ने तो डिसीजन बना भी लिया होगा कि क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। तो मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सोचा एक्सपर्ट की सलाह लूँ। तो मैंने एक नहीं टोटल 4 एक्सपर्ट के पास फ़ोन लगाए, और चारों एक्सपर्ट मेरे टीचर्स थे, जिसमें से 2 IITians थे, एक NITian थे और एक IISc बैंगलोर के प्रोफेसर थे। इन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया और ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, तो मैंने इन पे ट्रस्ट किया। सो दे ऑल हैव सजेस्टेड मी अ God branch, not a good branch. They have suggested a God branch, and you all very well know which branch considered as a God branch in our society. Yes, that's a computer science and engineering. और बहुत सारे लोगों ने यही सोचा होगा लेने के लिए, मैंने भी सोचा था। तो फाइनली आई हैव सेलेक्टेड दिस ब्रांच, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद द स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। सुनने में काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा है, राइट? बट यू डोंट थिंक कॉलेज शुड ऑल्सो बी गुड? आई एम नॉट टेलिंग दैट माई कॉलेज इज नॉट गुड, या इट इज़ प्रेटी गुड, बट क्या ब्रांच लेने के होड़ में हमें कॉलेज को नहीं देखना है? बिकॉज मेरा एक दोस्त है जिसने कंप्यूटर साइंस के चक्कर में उसने बस आँख मूंद के कोई भी कॉलेज ले लिया, जहाँ भी एक पर्टिकुलर नोएडा में एक प्राइवेट कॉलेज लिया और वो बस चला गया, बस उसे कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ आप सबसे, क्या कॉलेज मैटर करता नहीं है? College should also be good enough as our basic expectation. Yeah, it may not be God college like IITs or NITs, but it should be a good college. So what my experience tells, मेरे कॉलेज में 1 साल बीत चुके हैं, मैंने 1 साल पढ़ा, मैं एक अच्छे ब्रांच में हूँ, देन मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है? सो यही बताने मैं यहाँ आया हूँ ताकि एक अच्छा डिसीजन बना सको। सो लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन। गाइस, कॉलेज में आते ही अगले बस 1 सेमेस्टर के दौरान मुझे IT सेक्टर एंड इंजीनियरिंग की दुनिया की वो सच्चाई पता चली जो यहाँ आने से पहले मुझे चाहते हुए भी पता न चल सकी। मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप खुद से ये सवाल करो कि क्या आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग एज अ करियर इसको कंटिन्यू करना चाहते हो? मतलब आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देखो, 8 out of 10 ग्रेजुएट स्टॉप बीइंग इंजीनियर्स द मोमेंट दे ग्रेजुएट। वो एज अ करियर इंजीनियरिंग को परस्यू ही नहीं करते 8 में से 10 स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आगे चल के कुछ और परस्यू करते हैं। जैसे आप खुद से ही सोचो कि क्या आप आगे चल के कोई UPSC, MBA, IAS, गेट या अब्रॉड जाकर के कुछ और पढ़ना चाहते हो? इफ़ योर आंसर इज येस, then why you need to spend lakhs of money and hundreds of precious hours every semester for this so-called God branch? But you really crazy in this field, passionate in future technology, you want to deep dive in AI, quantum computing, blockchain, microprocessor and limitless technological field. You really want to do something crazy, something next level innovation in this field, then absolutely go for it. But for your passion, you need not only a good branch, but good enough college also. College that at least have excellent batchmates, better infrastructure, better facilities, good networks to meet your passion, because college matters a lot. If your compromisation in your branch gives you a nice college that you really want, then absolutely do it. Don't be crazy only for the computer science, because even if you are in an electrical branch also, you are accessible to the every books of your library, every equipments of your lab, every professor and faculties of your college, everything in your college you are accessible, no matter in what branch you are and what are you studying. Even you are allowed to sit in the interview of other branches also. No one going to stop you. You are accessible. Keep in your mind this. The only obstacles which resist you to follow your passion is your classes and the work assigned by the classes. बट वो आपको मैनेज करना, वो आपको देखना है कि आप क्लास और क्लास के दिए गए वर्क को कैसे मैनेज करोगे और आपको पैशन को कैसे फॉलो करना है। Because you are going to be engineer and you have to be managed. So ये आपको देखना है। So finally conclusion क्या है डिस्कशन का? तो conclusion ध्यान से सुनना, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी conclusion में ही। देखो,
अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है देन आपको तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपके पास बेहतर कॉलेज का भी ऑप्शन है, बेहतर ब्रांच का भी, दोनों साथ में ऑप्शन है। बट अगर आपकी रैंक एवरेज या बिलो एवरेज है, लाइक 50,000, 60,000, 70,000 के अराउंड, देन आपको ये चूज़ करने की ज़रूरत है कि आपको अच्छा कॉलेज लेना है कि अच्छा ब्रांच लेना है, कि इन्हीं सारे रैंक्स के बच्चे फंसते हैं। तो देखो, आपको पहले ये सोचना है कि आपको आगे करियर किस में कंटिन्यू करना है। आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हो, MBA करना चाहते हो, कोई बिजनेस या कुछ और करना चाहते हो, देन इतना ज़्यादा पैसा फेंकने की कोशिश मत करो कि आपको बस कंप्यूटर साइंस लेना, चाहे किसी भी मिल जाए, प्राइवेट, IIT किसी में, बिकॉज आपका पैसा ही बहुत लगना है, टाइम भी बहुत लगना है, क्योंकि ये बहुत टाइम भी खाता है ये सारे ब्रांचेस। तो अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना है एज अ करियर, देन आप एक ऐसा कॉलेज और ब्रांच ले लो जहाँ आपको टाइम भी मिल सके और पैसे भी खर्च ना हो ज़्यादा। बट आपको रियली जो ब्रांच लेना चाहते हो उस ब्रांच में कंटिन्यू करना है, आपको अपना करियर, आपको प्लेसमेंट चाहिए या बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ भी जाना है, देन आप इधर सुनो, आपको चूज़ सिर्फ उस ब्रांच के लिए नहीं, वो ब्रांच जिस कॉलेज में ले रहे हो आपको वो भी देखना है कि वो कॉलेज कैसा है। अगर आपको उससे अच्छा कॉलेज मिलता है जहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, देन आपको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है हल्का सा, देन कर लो, बट कॉलेज अच्छा ले लो। क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइजेशन करने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम खराब ब्रांच ले लो, माइनिंग, पेट्रोलियम, ये सारे ब्रांच नहीं। अगर आप CS है, आपको अगर इलेक्ट्रिकल इवन मैकेनिकल तक भी उतरना पड़ रहा है, देन मैकेनिकल भी इज़ अ गुड ब्रांच। बट कॉलेज अगर अच्छा है देन आप गो फॉर इट, भले ही वो स्टेट कॉलेज हो, बट इफ़ इट इज़ बेटर दैन प्राइवेट कॉलेज जहाँ आपको CSE मिल रहा है, देन वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको कुछ ब्रांचेस कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जैसे अगर आपको CS प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है, कुछ कंपनीज का आता पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फीस लगने हैं दुनिया भर के, देन वहाँ ना जा करके आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ब्रांच। इवन आपको इलेक्ट्रिकल भी मिले, EC भी मिले, मैकेनिकल भी मिले, देन चूज़ अ बेटर कॉलेज। ब्रांच अच्छा लेने से कुछ नहीं होता, आपके पास कॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ कंपनीज उस कॉलेज को पूछती हो, वहाँ आती हो, ऐसा होना चाहिए। सो आपको डिसीजन उस हिसाब से बनाना है, दैट्स इट। सिर्फ अंधाधुंध CSE करके मत भागो, अच्छे कॉलेज को देखो, और एक दो ब्रांच अगर स्टेप नीचे उतरना हो तो उतरो, बट चूज कॉलेज वाइजली, बी केयरफुल, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।